यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि दिया गया है 6x² माइनस का x माइनस का 2, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसकी व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे तो आपको यहाँ पे a बराबर 1, b बराबर -1, c बराबर -2 मिलता है। अर्थात इस केस में a बराबर 1 नहीं है, और जब a बराबर 1 नहीं होता है तो उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, इस पे यहाँ पे हम आज डिटेल से बात करने वाले हैं। और यहाँ पे हम कुछ ऐसे एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेंगे जो कि आपको थोड़ा सा अलग टाइप के दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं x² लिखा है, माइनस का x और प्लस का 1/4। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे। तथा यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें कुछ बराबर में अगर आपको दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 8x² माइनस का 1 बराबर 7, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इस पर भी हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं या किसी भी क्लास में पढ़ाते हैं। वहां पे उनको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जहां पे a बराबर 1 नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे, इसी पे हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आप इसी वीडियो को इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखते हैं तो प्लीज हमें फॉलो कर लें। अब हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 6x² माइनस का x माइनस का 2 बराबर 0 दिया गया है। इस समीकरण की अगर हम व्यापक समीकरण से तुलना करने की कोशिश करें तो हमारी व्यापक समीकरण क्या होती है, हम सभी जानते हैं a(x²) होता है, प्लस का bx होता है, प्लस का c होता है, बराबर 0 होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा a बराबर यहाँ पे कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, और b बराबर यहाँ पे कितना दिया गया है, -1 दिया गया है, और c बराबर यहाँ पे कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो ऐसे समीकरण मैंने बहुत सारे सॉल्व किए हैं जहां पे a बराबर क्या होता था, 1। अर्थात जब a बराबर 1 होता है तो इसके एग्जाम्पल पे अगर हम यहाँ पे कुछ बात करें, जैसे कि x² प्लस का 5x प्लस का 6 बराबर 0, इस प्रकार की जब समीकरण होती थी जहां पे a बराबर 1 होता, तो इस प्रकार की मैंने बहुत सारी समीकरण सॉल्व किया है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं जब a बराबर 1 नहीं होता है तो उस समय आप कैसे इन समीकरण को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं जहां पे a बराबर 1 नहीं होता है। तो इसमें भी सिंपल करना क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने इनकी तुलना कर ली है, तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनका a और c का आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, a गुणे c, अर्थात यहाँ पे a और c का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आपको क्या देखने को मिलेगा, 6 गुणे 2, तो कितना आ जाएगा, यहां से आप देख सकते हैं 12। और ध्यान रखना है जब गुणा आपस में करें तो आपको ये निशान पे ध्यान नहीं देना है, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो, इससे कोई हमें मैटर नहीं करता। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 12 आ चुका है, और यहाँ पे आपको ये निशान हमेशा ध्यान में रखना, ये माइनस का है। अब यहाँ पे ऐसा कुछ कीजिए कि आपका गुणा करने पे कितना आ जाना चाहिए, 12 आ जाए, और उसी को घटाने पे अर्थात उन दोनों संख्याओं को घटाने पे आपको 1 प्राप्त हो, क्योंकि यहाँ पे ए बी कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। तो यहाँ पे हम देखो 12 एकम 12 भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 एकम 12, और 12 में से अगर 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11, जो कि 1 के बराबर नहीं है। ऐसे हम चाहे तो यहाँ पे 6 गुणे 2 भी कर सकते हैं, ए भी क्या होता है, 12 होता है, लेकिन 6 में से अगर आप 2 घटाते हैं तो आपका यहाँ बचेगा 4, जो भी आपका 1 के बराबर नहीं है। वहीं पे अगर हम करते हैं 4 गुणे 3, तो यहां से आप देखेंगे 4 में से अगर 3 किया जाए तो यहाँ पे आपका बचता है 1, जो कि हमारा यहाँ पे क्या बहुत ही अच्छा ऑप्शन सेट हो जाता है। तो आपको जहां पे 12 लिखा है वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, 4 गुणे 3 लिखना पड़ेगा, और जहां पे 1 है ये वहां पे आपको 4 माइनस 3 करना पड़ेगा, क्योंकि 4 में से अगर आप 3 घटा देते हैं तो आपको 1 बचेगा, समीकरण में कोई भी बदलाव नहीं दिखाई देगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेम यही कर लेते हैं, 6x² करते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, 4 माइनस का 3 कर देंगे, x कर देंगे, माइनस का 2 कर देंगे, बराबर का 0। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ब्रैकेट ओपन करना होगा, तो क्या होगा, 6x² माइनस का 4x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, माइनस का 2 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो इन दोनों में अगर कॉमन की बात किया जाए तो आपको क्या कॉमन मिलेगा, देखो दोनों में तो एक x मिल ही जाएगा, यहां से यहां तक अगर आप ध्यान से देखें दोनों में एक x तो मिल जाएगा, और वहां पे अगर देखा जाए तो इसमें 3 दूना 6 लिखा होगा था, 3 गुणे 2, यहाँ पे 2 गुणे 2, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पे 2 भी साथ में आपको मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3x बाहर निकल जाएगा,
तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा, सिंपल से आप देखेंगे, सॉरी यहाँ पे 2 मिलेगा, तो यहाँ पे 2 लेंगे 2x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस का 2 बच जाएगा। और ध्यान रखना है कि अब यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, तो आपको कुछ भी जब ना मिले तो आपको एक ले लेना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, हम अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे आपको क्या बच जाएगा 3x माइनस का 2। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों चीजों के जो ब्रैकेट में आते हैं ये सेम आते हैं। अगर ये आपके ब्रैकेट में सेम नहीं आते हैं, इसका मतलब आपने कोई भी गलती की है कॉमन लेने में। तो आपको हमेशा ये स्टेप जब आए तो आपको ध्यान से देखना है कि ये दोनों चीजें सेम आनी चाहिए। जब ये सेम आ जाती हैं तो आपको क्या करना है, अब इन चीजों को पुनः कॉमन ले लेना है, 3x माइनस का 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 0। अब हमने इसके पहले बहुत सारे वीडियो में बात किया है कि अगर दो चीजों का गुणनफल 0 के बराबर है, इसका मतलब या तो ये अलग अलग 0 के बराबर होंगी या दोनों चीजें 0 के बराबर होंगी। लेकिन यहाँ पे दोनों चीजें आपको 0 नहीं दिख रही, इसलिए क्या दोनों अलग अलग 0 के बराबर होंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यहां से आपका क्या हो जाएगा 3x माइनस का 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहां से आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा 3x बराबर 2 आ जाएगा। तो यहां से हल करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, एक तो ये रूट आपका निकल के आ जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम इस वाले में बात करें तो इसमें भी क्या होता है, सिंपल सा यही रहेगा 2x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहां से 2x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1/2। तो यहां से आप देख सकते हैं इस समीकरण के मूल आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस यहाँ पे जो आगे की संख्या होती है उनको आपको इस समीकरण से तुलना करना है, फिर a गुणे c का मल्टीप्लाई करना होता है और बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें भी आपको दिखाई दे रहा होगा 8x² माइनस का 1 बराबर 7। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई देता है तो उनको प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको जब भी कभी कोई भी द्विघात समीकरण हल करना है, सबसे पहले उसको क्या करना है व्यापक रूप में लिखने लेना है। जैसे कि व्यापक रूप क्या होता है ax² प्लस का bx प्लस c, अर्थात पहले x² का पद आएगा, उसके बाद x वाला पद आएगा, फिर उसके बाद लास्ट में कौन सा आएगा अचर पद आएगा। तो यहां पर भी हम इसको क्या करेंगे थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। तो ये 7 को अगर इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 8x² माइनस का 1, यहाँ पे प्लस है तो जो भी चीजें उधर प्लस की होती हैं वो इधर आती हैं क्या हो जाती है माइनस की हो जाती है। अगर इधर से उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगी माइनस की प्लस। अर्थात तो आपको ध्यान देना है कि अगर इधर कोई भी प्लस की चीज है तो इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी, अगर इधर माइनस है तो इधर माइनस से प्लस, बस क्या है आपका निशान चेंज हो जाएगा और कोई बदलाव नहीं आएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा माइनस का 7x बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें क्या है, पहले हमारा ax² अर्थात x² वाला पद आना चाहिए था जो कि यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे दूसरा पद x वाला आना चाहिए, तो 7x आगे कर देते हैं, लास्ट में इसको 1 कर देते हैं, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इस समीकरण की अगर हम व्यापक समीकरण से तुलना कर लें तो क्या हो जाएगा ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। यहां से तुलना करने पे आपको a बराबर कितना प्राप्त होता है, a बराबर आप देखेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा आपका सिंपल सा, और b बराबर यहाँ पे आप देखेंगे आपका 7 आ जाएगा माइनस का, और c बराबर भी -1 आ जाता है। तो यहां से आप देख सकते हैं बहुत आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे शुरुआत होती है इसको कैसे हल किया जाएगा। तो हल करने का तरीका क्या है, सेम वही a गुणे c आपको लिखना है, अर्थात 8 एकम 8, तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब 8 के कुछ ऐसे दो टुकड़े कीजिए कि उनका गुणा करने पे तो 8 प्राप्त हो और उनको घटाने पे क्या है वहां पे 7 प्राप्त हो। तो इसका एक ही तरीका हमारे हिसाब से आता है, अगर आप 8 एकम 8 लिखें और इसी में 8 में से 1 घटा दें तो क्या हो जाएगा 7, क्योंकि अगर आप 4 गुणे 2 लिखते हैं तो 8 तो हो जाएगा, लेकिन अगर 4 में से 2 घटा देंगे तो आपका 2 बचेगा, जो कि बिल्कुल भी गलत है। तो यहाँ पे आपको ये वाला सबसे अच्छा फैक्टर लगता है, इस वाले को आपको अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं इस वाले में, तो क्या होगा देखो यहाँ से 8x² माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 एकम 8 x माइनस का 1 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, ब्रैकेट को ओपन करना होगा, 8x² माइनस का ये वाला 8 यहाँ पे प्लस का ये माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस का 8x और माइनस माइनस प्लस का x माइनस का 1 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो कॉमन की बात आती है, तो इन दोनों में कॉमन क्या मिलता है आप समझ सकते हैं, 8 दोनों में मिल रहा तो 8 निकल जाएगा, एक x मिल रहा है x निकल जाएगा, एक यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बच जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा तो आपको 1 ले लेना है, x -1 हो जाएगा।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज जो आपकी निकल के आई है और ये चीज दोनों में क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार से इस चीज को भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 8x प्लस का 1, ये इतना बच जाएगा। अब यहाँ पे पुनः वही सेम प्रोसेस करना है। दो चीजें अगर अलग अलग, अर्थात दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन अगर जीरो के बराबर है तो वो भी अलग अलग क्या है, जीरो के बराबर होंगी। कहने का मतलब ये है कि x यहां से क्या हो जाएगा, x माइनस वन बराबर जीरो, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1। इसी प्रकार से 8x प्लस वन बराबर जीरो, तो यहां से 8x बराबर माइनस का 1, अर्थात x बराबर माइनस का 1 बट्टे 8। तो यहां से आप देख सकते हैं ये दो जो है इसके रूट निकल के आते हैं, अर्थात मोल निकल के आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1/4 बराबर जीरो लिखा है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जितने क्वेश्चन दिखे हैं उसमें कोई भी आपको जो है फ्रैक्शनल पार्ट अर्थात 1/2 2/3 इस प्रकार के नहीं दिखे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते थे दोनों क्वेश्चन में। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव ये है कि इसमें क्या यहाँ पे 1/4 लिखा है। अब जो भी नए स्टूडेंट होते हैं उनको ये प्रॉब्लम आ जाती है कि उन्होंने अभी तक तो क्वेश्चन केवल सीधी लाइन में सॉल्व किया करना सीखा है, ना कि इस प्रकार के। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो देखो इसमें क्या करना होता है, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है सबसे पहले क्या कर लेना है, इनको सभी को आप चाहे तो फ्रैक्शनल वाले भाग बना सकते हैं। सभी के नीचे हम क्या कर लेते हैं, इसके भी नीचे 1 मान लेते हैं, जिसके नीचे नहीं कुछ लिखा होता है तो उसके नीचे 1 लिखा होता है, और यहाँ पे तो 1/4 है ही। अब ये इस प्रकार से बन जाता है। अब आपने देखा होगा कि बीजगणित में या कोई भी क्वेश्चन जैसे आपके होते हैं, जैसे मान लो 1/2 4 प्लस 2/3 इस प्रकार के जब क्वेश्चन होते हैं तो आप दो वाले एक साथ में कर लेते हैं। तो आपको क्या करना होता है, इनका इनके साथ गुणा करना होता है, तो क्या हो जाता है 3 एकम 3 हो जाता है। फिर यहाँ पे जो निशान लगा होता है वो लगाते हैं, फिर 4 दूनी क्या होता है 8 होता है, फिर 4 तिया क्या है 12 हो जाएगा, फिर 8 3 11 बटे क्या है 12 आ जाता है। तो आप दो चीजों को आपस में कर सकते हैं। तो सेम यही प्रोसेस यहाँ पर भी करना है, आपको ये वाले दो पद ले लेने हैं या कोई ये पद दो ले लेने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इन दो लास्ट वालों को साथ में ले लेता हूं पहले। तो यहां से क्या हो जाएगा, पहले वाले को ऐसे लिखा रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा सा ब्रैकेट लेना पड़ेगा, ठीक है। ब्रैकेट जब यहाँ पे लेंगे तो आप देखो यहाँ पे निशान ये तो प्लस का रहेगा, तो इसलिए ये x/1 तो ऐसे लिख देंगे, लेकिन ये निशान थोड़ा सा बदलाव में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/4। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्या हो जाएगा, x²/1 माइनस यहाँ पे 4x हो जाएगा, और ये माइनस लगा देंगे, एक एक कम एक हो जाएगा बटे 4 हो जाएगा। अब यहां तक आपने समझ लिया। अब देखा जाए तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x²/1 माइनस का 4x-1 बटे क्या हो जाएगा 4, इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से पुनः बन गया है। यहाँ पर ए बी सी डी इस प्रकार से अलग अलग हैं। तो अब इसमें भी क्या करना होगा, इनकी इनकी आपस में गुणा करनी पड़ेगी। और इधर बराबर में तो आपका जीरो चल ही रहा है, ये तो ध्यान में रखना है। इधर जीरो लग रहा है तो यहां से इधर हम इसको एरो बना देते हैं, ठीक। यहां पर भी एरो बना देंगे, तो क्या होगा 4x² हो जाएगा यहां से, और इसकी एक बार में इससे गुणा होगी तो क्या हो जाएगा 4x-1 ये रहेगा, डिवाइडेड बाई 4 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो जीरो इधर है, अब यहाँ पर भी आप चाहें तो इस जीरो के नीचे 1 मान सकते हैं। तो इसकी 1 के साथ में इसमें गुणा होगी तो ये पूरा का पूरा 1 पार्ट रहेगा, अर्थात क्या हो जाएगा 4x² माइनस का 4x माइनस का 1, और यहां से इसमें जीरो से गुणा होगी तो पूरा का पूरा जीरो के बराबर हो जाएगा। तो यहां से इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, तो क्या होगा 4x², ये प्लस माइनस का यहाँ पे 4x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस माइनस +1 हो जाएगा बराबर 0। यहां तक हमने कर लिया। अब इसी की अगर आप व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे जो कि हमारी होती है ax² प्लस का, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। तो यहाँ पे आपको a बराबर 4 प्राप्त होगा, b बराबर -4 प्राप्त होगा, c बराबर 1। अब यहाँ पे सेम प्रोसेस जो कि अभी तक हमने किया है ऐसे ही करना होता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या करेंगे। तो सबसे पहले a गुणे c करेंगे, तो a गुणे c यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, a गुणे c करने पे इधर इसको लाइन खींच देते हैं यहाँ से। तो a गुणे c में क्या है, a और 4 था, 4 एकम क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ऐसा कुछ गुणा करो
कि आपस में गुणा करने पे आपका 4 प्राप्त हो और उन्हीं को जोड़ने पे, क्योंकि यहाँ प्लस लगा है तो उन्हीं को जोड़ने पे क्या 2 आ जाए। तो यहां से देखो क्या होगा, 2 गुणे 2 अगर किया जाए और इसी में अगर 2 प्लस 2 किया जाए तो आपको यहाँ पे देखो क्या है 4 आ जाता है। तो यहाँ पे सेम यही करना होगा, क्या करना है 4x² ऐसे लिख देना है और यहाँ पे जो माइनस लगा देना है। 2 प्लस का 2 हो जाएगा x हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ठीक, बराबर 0। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाता है 4x² माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो दोनों में 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 2x माइनस का 1, यहाँ पे हम लेते हैं माइनस का 1 कॉमन तो 2x माइनस का 1 बराबर 0। तो यहां से अब दोनों में 2x कॉमन अगर ले लिया जाए 2x माइनस का 1 और 2x माइनस का 1 बराबर 0, यहाँ पे ये आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल से यहां से देखेंगे तो 2x माइनस 1 बराबर 0 लेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा 2x बराबर 1/2, सॉरी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और x बराबर क्या आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार से यहाँ पे देखा जाए 2x माइनस 1 बराबर 0 है तो 2x बराबर क्या है 1 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से फाइनल आंसर इसके क्या आ जाते हैं 1/2 निकल के आ जाते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही बेसिक लेवल से क्वेश्चन को शुरुआत किया, थोड़ा सा एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन कवर किए और डिटेल से हर एक पार्ट को यहाँ पे हमने कवर करने की कोशिश की है। तो अब हम जब अगले वीडियो मिलेंगे कुछ वहां पे और क्वेश्चन सीखेंगे जिसके अंदर क्वेश्चन में क्या है आपको रूट देखने को मिलते हैं, रूट वाले क्वेश्चंस को कैसे हल किया जाता है, कैसे उनके मूल निकाले जाते हैं, इस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे। तो आज की वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।